Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 3rd, which is from the chapter 1st, Relations and Function of class 12th. So let's start students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture part 3. आज हम part 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. part 3 एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशन. आज का रिलेशन जो है, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है रिलेशन का. कल हम इसको डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे. फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 7 सॉल्यूशन. ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है कई बार 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है स्टूडेंट, वैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. देखिए क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए. आपको एक सेट गिवन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन गिवन दिया हुआ है. क्या कहता है रिलेशन कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. मतलब आपको कंडीशन दी हुई है रिलेशन के अंदर कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो है उसकी जो वैल्यू क्या होती है, इवन होनी चाहिए. कहता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है आपने. मींस आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को आपने प्रूव करके दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. आगे क्या कहता है, शो दैट all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements 2 4. मतलब ये जो कंडीशन है 1 3 5 क्या इस कंडीशन को क्लियर कर रही है, और 2 4 भी क्या इस कंडीशन को क्लियर कर रहा है, a माइनस बी को. एंड बट नो एलिमेंट इज 1 3 5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4. और 1 3 5 जो है और 2 4 के साथ करते हैं तो क्या ये एक दूसरे को एलिमेंट जो रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, ये चेक करना है. सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहला स्टेप, आपको एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 एंड 5. एक आपको आर गिवन दिया हुआ रिलेशन. क्या कहता है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. कंडीशन आपको दी हुई है कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. आपने कंडीशन लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करना. सबसे पहले हम सोल्व करेंगे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि खुद का रिलेशन खुद के साथ हो जाए. तो नाउ आपको कंडीशन दी है मोड ऑफ ए माइनस बी, तो बी की जगह पे ए लेके चलेंगे तो देयरफॉर ए माइनस ए. मोड ऑफ ए माइनस ए क्या होता है स्टूडेंट, जीरो बन जाएगा. जीरो क्या चीज होती है, इवन. तो लिख दो जीरो इज एन इवन नंबर. तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि आपने बताना था कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. तो ए माइनस ए करा, खुद का रिलेशन खुद के साथ किया और माइनस करने पर इसका आंसर आया जीरो. तो जीरो क्या हो गया, एक इवन नंबर. तो देयरफॉर कि ए कोमा ए जो है बिलोंग्स करके है किसके अंदर, आर के अंदर. फॉर और ए कहां बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए के अंदर. तो देयरफॉर आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया. आइए अब सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, आपने कि इसको सिमेट्रिक दिखाना है. देखिए सुन, सिमेट्रिक. नाउ सेकंड स्टेप सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लेट कर लेते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर के अंदर, और आपने शो करना है कि देन बी कोमा ए जो होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर. अब देखिए अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर के अंदर तो इट्स मींस कि इसका जो मोड ऑफ ए माइनस बी है इसका मतलब क्या है कि ये दिया हुआ है कि इवन है, कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. और आपने शो करना है कि बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. अब देखिए ए माइनस बी का जो मोड है वो इवन गिवन है. तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेता हूं. तो ये क्या आएगा, बी माइनस ए इज इवन. तो मॉडुलस ऑफ माइनस हटाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, मोड ऑफ बी माइनस ए आल्सो इज इवन. ठीक है सुन, लेके हम चले थे ए माइनस बी, आपके पास क्या गया, बी माइनस ए. तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी कोमा ए बिलोंग कर गया किसके अंदर, आर के अंदर. यही शो करना था कि अगर ए कोमा बिलोंग करता है आर के अंदर तो देन बी कोमा ए भी क्या करना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए. ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स,
देखिए ये हमने प्रूव कर दिया बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर क्या चीज हो गया हमारे पास, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, ये आर भी हमने सिमेट्रिक दिखा दिया। अब थर्ड स्टेप करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप क्या आपके पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स कि ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो देन ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि लेट ए कोमा बी बिलोंग करता है आर के अंदर, एंड बी कोमा ए बी कोमा सी ले लेते हैं कि बिलोंग करता है आर के अंदर। ये दो कंडीशन गिवन है और आपने प्रूव करना है देन कि ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ये शो करना है आपने। ये गिवन है दोनों पार्ट। ठीक है सुन, अब इसको सोल्व करते हैं। अगर जो गिवन है आप इसकी वैल्यू को लेकर चलोगे, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, एंड और बी कोमा सी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी माइनस सी इज इवन। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ए मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन है, तो मोड ऑफ बी माइनस सी भी इवन है। ठीक है, अगर ये दोनों इवन है तो इन दोनों का सम करेंगे वो भी क्या आएगा, इवन। इस मीन्स देयरफॉर अगर मैं इनका सम कर दूं ए माइनस बी, या इसका मोड कर दें, मोड डालोगे तब भी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो भी पड़ेगा। देखिए मोड ऑफ ए माइनस बी इवन है, तो सिंपल ए माइनस बी भी क्या होगा, इवन होगा, कि ए माइनस बी इज ऑल्सो इज इवन एंड बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोड आने पर, क्योंकि वैल्यू इवन ही रह रही है। अब देखिए अब इन दोनों का सम भी क्या होगा, इवन करेंगे, इवन बनेगा। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो इवन। इनका सम भी क्या होगा, इवन होगा। बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ए माइनस सी इज इवन। अगर ए माइनस सी इवन है तो देयर फोर इसका जो मोड होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है स्टूडेंट, यही प्रूव करना था। मीन्स आपको गिवन दिया होता कि अगर ए कोमा बी कोमा बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो देन ए कोमा सी बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर। तो हमने शो कर दिया कि देयर फोर कि मोड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया आपके पास कि ए कोमा सी बिलोंग कर गया किसके अंदर, आर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने शो करना था, ये आपके पास से शो कर दिया। तो देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, ये भी हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। बेटे तीनों पार्ट पता लगे बोले, देखो मैं एक बार रिपीट करा रहा हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, 4 मार्क्स के लिए। पहला पार्ट था कि रिफ्लेक्सिव करना था, तो ये आपको एक सेट दिया होता और एक रिलेशन गिवन दिया था। रिलेशन में कंडीशन थी आपके पास कि a माइनस बी इज इवन, कि मोड ऑफ a माइनस बी इज इवन। तो पहले रिफ्लेक्सिव में तो खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, तो b की जगह a लेके चला, तो मोड ऑफ a माइनस a किसके को लाया, जीरो। जीरो क्या चीज होती है, इवन नंबर। यही हमने प्रूव करना था कि मोड ऑफ a माइनस बी क्या होता है, इवन होता है। तो मतलब a कोमा a बिलोंग्स कर गया किसके अंदर, r के अंदर। यही हमने शो करना था, तो r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर a का रिलेशन b के साथ है तो b का a के साथ होना चाहिए। तो a कोमा b का बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब आपको गिवन दिया हुआ है कि मोड ऑफ a माइनस बी इज इवन। ये आपको गिवन है, a माइनस बी में से b माइनस कॉमन लिया तो ये बना b माइनस a। तो मोड डालेंगे माइनस के अंदर तो ये प्लस का बनेगा, तो b माइनस a इज इवन। तो लेके a माइनस बी चले थे, r प्लस का गया b माइनस a, तो b कोमा a बिलोंग कर गया किसके अंदर, r के अंदर। तो r इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेके चलते हैं कि a का रिलेशन b के साथ हो, b का c के साथ, देन a का c के साथ होना चाहिए। ये दो कंडीशन गिवन है, तो मींस मोड ऑफ a माइनस b इज इवन एंड मोड ऑफ b माइनस c इज इवन। तो सिंपल टर्म भी इवन होगी, इनका सम भी क्या होगा, इवन होगा। सम करेंगे तो a माइनस सी बन जाएगा, इसका मोड भी क्या बन जाएगा, इवन। तो लेके चले थे हम a माइनस बी इज इवन, तो आपके पास क्या a माइनस सी, तो a कोमा c बिलोंग कर गया किसके अंदर, r के अंदर। तो देयरफॉर r क्या बन गया आपके पास, ट्रांजिटिव। ये तो हो गया आपके पास r क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका लिख दोगे, देयरफॉर r is an equivalence relation, ये आपने शो कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहता है। क्वेश्चन में पूछा है कि शो दैट all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements 2, 4 are related to each other। मतलब ये जो एलिमेंट है इसके अंदर पुट करके देखो क्या वो इवन नंबर बनते हैं, और ये वाले जो नंबर है
क्या ये भी पुट करके देखो इसके अंदर, क्या वो इवन नंबर बनते हैं? मतलब अगर एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट प्रूव करते हैं। देखिए नाउ जब आप क्या लोगे 1,3,5, तो जब उसमें पुट करोगे तो 1-3 किसके इक्वल आएगा? 1-3 इक्वल टू 2 के इक्वल आएगा। ऐसी 3-5 करोगे वो भी किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल आएगा। ऐसी 1,1-5 करोगे तब भी किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। मतलब तीनों का एलिमेंट मैंने कर लिया कि 1 3 5, 1 का 3 के साथ माइनस, 1 का 5 के साथ माइनस, 3 का 5 के साथ माइनस, तो आपके पास सभी का जो आंसर आया वो 2 2 4 आया। मतलब ये सभी की सभी क्या है? आर इवन। तो देयरफॉर all the elements of 1,3,5 are related to each other, ये हमने शो करना था, शो कर दिया। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था? 2,4। इधर भी देखो, जब इसको 2 से 4 से माइनस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 - 4 इक्वल टू 2। तो ये भी क्या है? इज इवन। तो ये भी लिख दोगे देयरफॉर all the elements of 2,4 are related to each other। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, related to each other। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 1,3,5 था, इनको आपस से माइनस किया तो आगे बस 2 2 4 बना। मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या है? इवन नंबर है। तो ये क्या करके रिलेट करके एक दूसरे के साथ। ऐसी 2,4 का दिखाना था, वो भी क्या करके रिलेट करके each other है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है बट नो एलिमेंट इज 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। मींस अगर इन दोनों को आपस से माइनस करते हैं, क्या ये इवन नंबर बनता है या नहीं बनता है, ये चेक करना है। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपके पास क्या था, ये तो आपने शुरू कर दिया कि ये रिलेटेड टू ईच अदर है। अब करते हैं नाउ, अब करते हैं 1 - 2। तो 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 - 4 करेंगे तो आपके पास बनेगा 3। 3 - 2 करेंगे तो आगे पास बनेगा 1। 3 - 4 करेंगे तो आगे पास बनेगा 1। 5 - 2 करेंगे तो आगे पास बनेगा 3, या 5 - 4 करेंगे तो आगे पास बनेगा 1। ये सारे के सारे जो आंसर आए हैं 1 3 1 1 3 1, ये सारे क्या हैं? आर ओड नंबर, आर ओड ऑल। ठीक है स्टूडेंट, मींस आपने क्या करना था? 1 3 5 और 2 4, अगर इन दोनों को आपस में माइनस करते हो तो इनका जो आंसर आया 1 आया, 3 आया, 1 1 3 और 1 आया। मतलब सभी के सभी जो आंसर आ रहे हैं ओड आ रहे हैं। तो देयरफॉर नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनको माइनस करने पर वो आंसर क्या आता हो? इवन आता हो। तो लिख देंगे नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट 1,3,5 is related to any element of 2,4। ठीक है स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं एक बार क्लियर करा रहा हूं। ये तो था, पहले था इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था। इक्विवेलेंस के लिए आपने शो कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसलेटिव है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन को पूछा था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सारे के सारे एलिमेंट जो है 1,3,5 क्या एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं? एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। रिलेट का मतलब जो कंडीशंस क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने a - b के अंदर इन सभी एलिमेंट्स को करके देखा तो इन सभी का जो आंसर था वो इवन आ रहा था। ऐसी 2,4 भी दिखाना था तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो भी वो क्या आ रहा था? इवन आ रहा था। मतलब एक दूसरे के साथ क्या करके ईच रिलेट करके। बट कहते हैं नो एलिमेंट, कहते हैं ये जो सेट है और ये जो सेट है, कहते हैं क्या रिलेटेड है आपस के अंदर। इसका मतलब क्या है? अगर इन दोनों को आपस एलिमेंट को हम आपस से माइनस करते हैं, अगर इनका सम इवन आता है तो हो जाएंगे एलिमेंट है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हो जाएगा नो एलिमेंट। इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो एक दूसरे को रिलेट करता होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने ये किया था कि पहले देखिए सभी का सम इवन आ रहा था, इधर भी क्या आ रहा था? इवन आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करके रिलेट करके दे। बट इसके अंदर क्या था? इन सभी का जो सम माइनस है वो आपके पास क्या आ रहा था? ओड नंबर आ रहा था, मतलब इवन नहीं आ रहा था। तो मतलब इसके अंदर लिख दिया नो एलिमेंट ऑफ द सेट 1,3,5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जांपल नंबर
जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 8th नंबर एग्जांपल सॉल्यूशन। ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसके अंदर दो ऑर्डर पेयर आ गए। कहता है इफ आर इज द रिलेशन एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी का रिलेशन है ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी का। मतलब पहले क्या था, आप कैसे क्वेश्चन करते थे कि ए कोमा बी का रिलेशन होना चाहिए आर के अंदर, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। अब आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर का रिलेशन, मतलब ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ दिया हुआ है। मतलब इधर पहले सिंगल एलिमेंट था, अब इधर आपके पास ऑर्डर पेयर है। अब आप ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग आपने रिलेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना। कहता है कि आर इज रिलेशन ऑन एन गुना एन डिफाइंड बाय, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। कहता है इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये कंडीशन दी हुई है कि ए कोमा बी आर सी कोमा डी का रिलेशन किसके इक्वल है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको गिवन दिया हुआ है कि हेयर ए कोमा बी का जो रिलेशन है सी कोमा डी के साथ वो किसके इक्वल है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल लेके चलनी है अपने ने। ठीक है स्टूडेंट, पहला स्टेप देखते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि खुद का रिलेशन खुद के साथ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, तो आप लेके चलोगे नाउ कि ए कोमा बी का जो रिलेशन है, ए कोमा बी का जो रिलेशन है वो ए कोमा बी के साथ हो जाए, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, तो वो क्या होता है रिफ्लेक्सिव। मतलब ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ लेके चलते हैं इफ, तो ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे। इसका हम देखेंगे मतलब है ए प्लस डी, पहला और चौथी वैल्यू का सम और दूसरी और तीसरी वैल्यू का सम, ऐसे इधर करेंगे पहली और चौथी वैल्यू का सम, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू दूसरी और तीसरी वैल्यू का सम बी प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट, चाहे ए प्लस बी कर लो चाहे बी प्लस ए कर लो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, विच इज ट्रू। तो देयरफॉर जो रिलेशन हो गया, रिलेशन आर, वो क्या हो गया आपके पास, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने करना था, ये प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, खुद का रिलेशन खुद के साथ चले तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो आर क्या होगा, बस रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, आप सेकंड पार्ट क्या करते हो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए सिमेट्रिक में आपको कंडीशन दी होती है कि ए कोमा बी का रिलेशन अगर सी कोमा डी के साथ है तो देन सी कोमा डी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ होना चाहिए, ये आपने शो करना है। ठीक है सुन, गिवन देखो क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है कि ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको गिवन दिया हुआ है कि ए प्लस डी जो है वो किसके इक्वल है, बी प्लस सी के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब मैं आपको शो कर रहा हूं, देखिए ये a प्लस डी है, इसको मैं लिख रहा हूं d प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी b प्लस सी है, इसको मैं लिख रहा हूं c प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, या ये इसको मैं इधर लिख लूं चाहे मैं इसको इधर लिख लूं, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, c प्लस बी इक्वल आ जाएगा d प्लस ए के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अब देखिए कि सी प्लस बी का रिलेशन किस तरह का है, डी प्लस ए के साथ, मतलब सी का ए के साथ बी का डी के साथ। अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा सी कोमा ए रिलेशन बन गया बी कोमा डी के साथ। ठीक है सर, पहले का फोर्थ के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, यही हमने शो करना था कि अगर ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है तो देन शो करो कि सी कोमा ए का रिलेशन बी कोमा डी के साथ होना चाहिए, ये हमने प्रूव कर दिया। तो आर देयरफॉर जो आर हो गया क्या हो गया, बस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। रिफ्लेक्सिव पहले आपने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी आपने प्रूव कर दिया। अब करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए ट्रांजिटिव करते हैं नाउ। थर्ड स्टेप ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव में क्या आता है, अगर ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है एंड
सी कोमा डी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ मान लेते हैं, तो देन क्या शो करना पड़ेगा आपको, ए कोमा बी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ दिखाना पड़ेगा, ए कोमा बी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ दिखाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने शो करना है। ये दो वैल्यू आपको गिवन दी हुई है कि ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है और सी कोमा डी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ है। अगर इसका रिलेशन गिवन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पहले और चौथे का सम ए प्लस डी दूसरे और तीसरे के सम के इक्वल है बी प्लस सी, एंड इस तरीके से पहले और चौथे का सम सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास गिवन गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये गिवन दिया हुआ है, इन दोनों को आप सोल्व करके आपने ये चीज बनानी है, ए कोमा बी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ। अब आपने क्या करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चन को जो है हम ऐड कर देंगे, इसको फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को जब ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसको कंपेयर करेंगे रिलेशन के अंदर फर्स्ट और फोर्थ का, तो फर्स्ट और ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो आप ए प्लस एफ को और बी प्लस सी, बी प्लस सी को ई प्लस बी लिख लो, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ का अपने रिलेशन दिखाना है, ई प्लस बी। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट का फोर्थ के साथ ए कोमा बी का रिलेशन हो गया ई कोमा एफ के साथ। ठीक है, ये आपने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर आर आपके पास क्या हो गया, आर इज ट्रांसलेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास आर ट्रांसिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, तो देयरफॉर आर आपके पास क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने रिलेशन को प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी कि आपको ऑर्डर पेयर के अंदर दिए थे दो ऑर्डर पेयर, उनका आपस में रिलेशन दिया हुआ था कि ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, तो आपने प्रूव कंडीशन दी थी ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कंडीशन में क्या है, पहले रिफ्लेक्सिव के अंदर खुद का रिलेशन खुद के साथ करना है, तो ये कर दिया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब चाहे ए प्लस बी कर लो चाहे बी प्लस कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब क्या ये इक्वल है, मतलब ये ट्रू होगी कंडीशन, तो मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या था कि ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, तो देन सी कोमा डी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं लेके चला जो चीज गिवन है, ये आपके पास गिवन थी, इस गिवन के बीच का मतलब क्या है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस डी को डी प्लस से लिखा और बी प्लस सी को सी प्लस बी लिखा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कंपेयर किया फर्स्ट का फोर के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, जो चीज प्रूव करनी थी वो आपके पास प्रूव होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेप को सही करते हैं, आपने बनाना था सी कोमा डी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ, तो सी कोमा डी तब बनेगा, इन दोनों को मैं ऐसे लिख रहा हूं, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब करो सी का डी के साथ और ए का बी के साथ, तो देयरफॉर सी कोमा डी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था, तो ये क्या बन गया, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड स्टेप आपने क्या किया कि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है और सी कोमा डी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ है, तो इसका मतलब आपको कंडीशन दी है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी, तो इन दोनों को हम क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर बना ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। आपको ए और बी का रिलेशन, तो मैंने क्या किया, ए बी प्लस सी को ई प्लस बी लिखा, अब इसको कंपेयर किया, जो आप प्रूव करना था आपके पास क्या हो गया, प्रूव, तो ये हो गया आपके पास ट्रांजिटिव। ये थी एग्जाम्पल जो आपने मेरे से डिस्कस की है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, ये 2014 के अंदर भी आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए सोल्यूशन क्या कहता है, लेट
आपको एक सेट दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं इधर ए दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कहता है आर बी रिलेशन इन ए क्रॉस ए बाय ए कोमा बी का रिलेशन है सी कोमा डी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको क्या दिया हुआ है कि इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। कहता है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ऑल्सो ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का होता है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इनके बीच के बिटवीन को, तो ये आपने शो करने हैं, मतलब कितने पेयर्स जो होंगे ऐसे जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको कंडीशन दी है 2,5, तो 2,5 का रिलेशन जो है आप किसी को के साथ लेके चलोगे एनी दो नंबर के साथ, मतलब आपको एक पेयर दिया हुआ है, एक पेयर गिवन दिया हुआ है और आपके पास इधर रिलेशन है दो पेयर के साथ है। मान लीजिए आपको ये वाला पेयर गिवन दिया हुआ है, दूसरा पेयर आप कोई भी मान लोगे, उनका जो रिलेशन आप दिखाओगे वो कंडीशन क्लियर करता हो। ऐसे कौन कौन से पेयर है जो आप इसको प्रूव करते होंगे, उसको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन तीनों कंडीशंस क्लियर करते हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू उसने पूछी है, जो कंडीशन दी हुई है, उससे कौन कौन से पॉइंट पे वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है, वो पॉइंट्स हमने फाइंड करने होते हैं। इधर आपके पास ऑर्डर पेयर है तो इसमें ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे कि ऐसे ऑर्डर पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इनका रिलेशन चेक कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक सेट दिया हुआ है और आपको कंडीशन दी हुई है हेयर ए कोमा बी का जो रिलेशन है वो सी कोमा डी के साथ है, सच दैट ए प्लस डी किसके इक्वल है बी प्लस सी के। जैसा भी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन है ये रिलेशन के लिए। देखिए फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या था कंडीशन कि खुद का रिलेशन खुद के साथ हो जाए, मतलब ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ हो जाए, तो आगे बाद देखिए क्या बनेगा, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू, विच इज ट्रू। बिल्कुल लास्ट सम जो आपने किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर सेकंड स्टेप करना है आपने सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होता है कि अगर ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है तो देन सी कोमा डी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास ये गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन है कि ए प्लस डी किसकी इक्वल है बी प्लस सी की इक्वल है, और आपने इसको चेंज करके आपने ये चीज बनानी है। तो ए प्लस डी को मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स कि डी प्लस ए, और इसको लिख रहा हूं स्टूडेंट सी प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका मतलब क्या है, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा कि सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपने रिलेशन दिखाना है सी का डी के साथ, मतलब फर्स्ट और फोर्थ के साथ, तो डी प्लस ए को हम ए प्लस डी लिखेंगे, तो सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी, तो सी का डी के साथ रिलेशन और बी का ए के साथ रिलेशन, तो आपके पास क्या बनेगा सी कोमा डी रिलेशन बन गया स्टूडेंट बी कोमा ए के साथ या ए कोमा बी के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने कर दिया प्रूव। इस तरीके से आपका इसका मतलब क्या हो गया आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ये आपने प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे ट्रांजिटिव दिखाएंगे। नाउ थर्ड स्टेप क्या करते होते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है एंड सी कोमा डी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ है, तो देन ए कोमा बी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ए प्लस डी किसके इक्वल है बी प्लस सी के।
एंड सी प्लस एफ किसके इक्वल है, डी प्लस ई के। ठीक है सुन, अब इन दोनों क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बनेगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ किसके इक्वल हो गया, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कैंसिल कर दो, डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो आपने बनाना है ए का रिलेशन बी के साथ, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ए प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस बी। अब इसको सोल्व करेंगे तो मतलब ए का बी के साथ रिलेशन किसके साथ हो गया, ई और एफ के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने इसको लिख दोगे। तो आपके पास गिवन दिया होता है कि ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है और सी कोमा डी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ है। तो ये चीज आपने प्रूव करनी थी, वो हमने शो कर दी। तो देयरफॉर आर इज ट्रांसडेटिव, ये आपने शो कर दिया, आर ट्रांसडेटिव हो गया। तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आपने पहले दिखा दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, फिर आपके पास आपने दिखाया ये सिमेट्रिक है, फिर आपने दिखा दिया ट्रांजिटिव है। तीनों कंडीशन क्लियर होगी तो ये मतलब होगा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आइए क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन दिया हुआ था कि ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास इस पेयर पे निकालनी है 2,5 पे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। नाउ ध्यान समझना, सुनिए वाला स्टेप, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है आपने ऑर्डर पेयर ऑफ 2,5। देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ए कोमा बी जो है बिलोंग करता है ए के अंदर। ए सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके अंदर बिलोंग करता है। कहता है कि लेट एक सेट दिया था, आर भी रिलेशन दिया एक रो से ए के अंदर। ठीक है सुन, मतलब ए कोमा जो बी होगा वो इस सेट के अंदर बिलोंग करता होगा एक रो से ए के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कि ए कोमा बी बिलोंग करेगा एक रोस ए के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, सच दैट कि जो 2,5 का जो रिलेशन होना चाहिए वो मान लेते हैं ए कोमा बी के साथ है। ठीक है स्टूडेंट, एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ था, मैं दूसरा पेयर अपने आप मान लिया ए कोमा बी। अब सोल्व करते हैं। देखिए ए कोमा बिलोंग्स, ए कोमा बी जो है बिलोंग्स कर रहा है एक रो से ए के अंदर, सच दैट इसका मतलब क्या है 2,5 का रिलेशन ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट का फोर्थ के साथ और सम और इसका इसके साथ सम। तो ये बनेगा 2 प्लस बी किसके इक्वल होगा 5 प्लस ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है कि ए कोमा बी बिलोंग करता है एक रो से ए के अंदर, सच दैट कि 2 प्लस बी इज इक्वल हो गया 5 प्लस ए के। तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी तो 5 प्लस ए माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना आपके पास हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा एक रो एक कोमा बी बिलोंग्स टू एक रो से ए, सच दैट बी की जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी 3 प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पेयर था ए कोमा बी, इसमें जो बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3 प्लस ए। मैं इसके अंदर पुट करता हूं बी की वैल्यू, तो आपके पास क्या बनेगा कि ए कोमा बी की वैल्यू क्या है ए प्लस 3, कि ए कोमा ए प्लस 3 जो बिलोंग कर रहा है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब क्या है ए के सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर पुट कर देखो ए आपको सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सभी वैल्यूज जो है ये एक एक करके हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास के ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले ऑर्डर पेयर का एक सेट आएगा। देखिए पहले 1 पुट करता हूं तो 1 बनेगा 1 1 प्लस 3, तो 1 कोमा 4, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 और 5, फिर 3 पुट करेंगे 3 कोमा 6, फिर 4 पुट करेंगे 4 कोमा 7, फिर 5 पुट करेंगे 5 कोमा 8, फिर 6 पुट करेंगे 6 कोमा 9, फिर 7 पुट करेंगे तो बनेगा 7 कोमा 10। देखो 10 सेट के अंदर नहीं है, 10 जो है वो सेट के अंदर नहीं है, तो वो वाला सेट हम नहीं लेंगे, वो वाला पेयर नहीं लेंगे, तो सिर्फ यही पेयर आपके पास क्या आ जाएंगे आंसर। तो ये आगे बस इक्विवेलेंस क्लास के पेयर। ठीक है, जो कंडीशन को क्या करते होंगे सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया
आंसर। इस तरीके से आपने इक्विवेलेंस क्लास को आपने सोल्व करना है। ये था इक्विवेलेंस क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थी एग्जांपल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है, जिसमें आपने मेरे साथ डिस्कस किया इक्विवेलेंस क्लास को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि सीबीएसई 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2015 के अंदर भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर आपने शो करना था कि ये जो फंक्शन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और साथ में ऑब्टेन करना था कि इक्विवेलेंस क्लास किस तरीके से फाइंड करते हैं इस ऑर्डर पेयर की। वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट आज आपने में से कई एग्जांपल आपने डिस्कस की, जिसके अंदर आपने देखा कि रिलेशन को किस तरीके से, इक्विवेलेंस रिलेशन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसलेटिव के तरीके से। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 10th नंबर एग्जांपल जो आपने अपना करनी है। देखिए 10th नंबर एग्जांपल, डू योरसेल्फ, ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपने अपना आप करना है और मुझे कमेंट के जरिए बताओगे कि क्वेश्चन जो है किस आपने फोटो करके मुझे कमेंट करोगे। अगर किसी को किस क्वेश्चन का डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे क्वेश्चन को आंसर पूछ सकते हो और क्वेश्चन का तरीका पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?